आज का जो टॉपिक है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो न्यू चैप्टर है वो है चैप्टर 3। ठीक है, यानी यूनिट फर्स्ट के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर 3 का। और जो चैप्टर 3 है उसमें कौन कौन से जो टॉपिक है उसके अपन स्टडी करेंगे, जिसमें से एक है पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 वाले चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं उस फर्स्ट टॉपिक का नाम है पोलिनेशन। अब पोलिनेशन आपका पहले का भी पढ़ा हुआ है, बहुत ही इजी सी बात होती है कि देखिए पोलिनेशन में क्या होता है। पीछे अपन ने स्टडी की थी कि जो एंथर है, ठीक है, एंथर के अंदर क्या बनते हैं, यानी एंथर में पोलेन सेक है, उस पोलेन सेक के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, पोलेन ग्रेन बनते हैं। जो पोलेन ग्रेन को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट बोलते हैं। फिर एंथर डिहेंस होता है। ये जो पोलेन ग्रेन होंगे ये किसी मीडियम के थ्रू, किसी भी मीडियम, एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, यानी किसी भी मीडियम के थ्रू कहाँ तक पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। पोलेन ग्रेन्स आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा by the any medium like as the water, air, insect, birds, animals. The process is known as the pollination. अब आपको ये पूछना कि पोलिनेशन के लिए मीडियम कौन कौन से, तो अभी मैंने बताया था बाय द मीडियम, एयर, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स, इसके क्या हो जाते हैं, मीडियम हो जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि जो ये पोलिनेशन हुआ है, पोलेन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा तक ट्रांसफर हुए हैं, वो pollination are the two types. First is the self pollination और second is the cross pollination. पोलिनेशन कितने टाइप हो जाएंगे, 2 टाइप्स हो जाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की। अब अपन सबकी जैसे पहले डेफिनेशन हो जाएगी, जब नोट्स बनाएंगे तब डेफिनेशन के बाद में इससे क्या लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे। अब टाइप्स में देखिए, अपन एक बार दो प्लांट्स बना लेते, एक प्लांट्स तो, और इस प्लांट्स पे क्या लगा हुआ है, फ्लावर लगा हुआ है। ये हो जाती है कार्पेल। कार्पेल के पास में क्या है, स्टेमेन। फिर इसके कलरफुल पार्ट, और यहाँ पे हो जाएगी लिफ लाइक फॉर्म हो जाती है। ये इसकी क्या, एक फ्लोर तो ये रहा, ठीक है, एक फ्लोर अपन यहां बना लेते हैं सेम ऐसा ही, ठीक है। ये पिस्टल, स्टेमेन, कलरफुल पार्ट, और यहाँ क्या बन गए, ग्रीन पार्ट बना लिया। अब देखिए ये तो हो गया प्लांट ए, ऐसा ही यहाँ पर एक प्लांट हो जाए, प्लांट बी, और इस प्लांट बी पर भी क्या लगा हुआ है, फ्लावर लगा हुआ है, सेम स्पीसीज है, जैसे अपन चाइना रोज, पी, मस्टर्ड, ऐसे सेम स्पीसीज की। अपन बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो देखिए द पोलेन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, द सेम फ्लावर, क्या आ जाएगा, सेम फ्लावर, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट is known as the pollination. The pollen grain are transfer anther to stigma, the same flower, different flower but same plant is known as the self pollination. यानी एक ही प्लांट, जैसे एक ही फ्लोर के एंथर से स्टिग्मा तक जा रहे तो भी सेल्फ पोलिनेशन। एक प्लांट है, एक प्लांट के ये 2 फ्लावर हो गए, एक ही, यानी अलग अलग ब्रांच पे क्या लग रहे, फ्लावर लग रहे, तो वो किस में आते, वो भी किस में इन्वॉल्व करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन में आ जाएंगे।
तो सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा by any medium, same flower, different flower, but the same plant is known as the self pollination. चलिए, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि देखिए क्रॉस पोलिनेशन किसको बोलेंगे? ये सेकंड प्लांट हो गया ना, ये प्लांट सेकंड, इसके यहाँ फ्लोवर लगा हुआ है, तो द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, different flower, different plant but same species, different flower, different plant but same species, यानी तब उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ना जैसे ये पी का ये मस्टर्ड का हो जाए, ये पी का प्लांट है तो ये भी किसका रहेगा? पी का प्लांट ही रहेगा। तो यानी कि सेम फ्लोवर सेम प्लांट इज नोन एज द सेल्फ पोलिनेशन। Then after the self pollination are the two types. फिर उसके अपने टाइप्स की बात करते हैं। किसके टाइप्स की? सेल्फ पोलिनेशन के टाइप्स की। तो देखिए द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लोवर इज नोन एज द तब उसको क्या बोल दिया जाएगा? सेम ही है ना, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी बोलते हैं। द पोलन ग्रेन सेल्फ पोलिनेशन के अंदर भी सेम फ्लोर में हो रहा है तो ऑटोगेमी बोल दिया। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लोवर बट सेम प्लांट इज नोन एज द गेटेमोगेमी। गेटेमोगेमी। अब देखिए आपको एक बात बताऊं, ये तो है ऑटो का मतलब खुद, सेल्फ है ना, ठीक है। अगर हम सेल्फ का है तब तो हो गया ऑटोगेमी, है ना। मान लीजिए कोई दूसरा हमारे घर पे आ जाए तो अपने उसको क्या बोलते हैं? गेट आउट, बाहर निकलने के लिए बोलते हैं ना। तो ऐसे ये जो फ्लोवर है इसको क्या कहेगा? तू यहाँ से क्या हो जा? गेट आउट हो जा। गेट आउट होके कहीं और चला जा। लेकिन अब वो घर तो चेंज कर नहीं सकता, किसी दूसरे रूम में ही जाके रह सकता है। भाई इनका घर तो हो गया ये पेड़, ये जो ट्री फ्लोर प्लांट बना रखे, ये तो मान लीजिए आप घर मान लीजिए, है ना, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया रूम और ये रूम हो गया, ठीक है। एक ही रूम के बिटवीन एक्सचेंज हो रहे हैं तब तो बोलते हैं ऑटोगेमी बोल दिया, ठीक है। एक रूम के अंदर भीड़ ज्यादा हो गई, बहुत सारे मेंबर्स हो गए एक ही रूम के अंदर, तब अपन क्या बोलते कि आप अलग वाले रूम के अंदर चले जाओ, तो उसको बाहर निकालते। बाहर निकालने के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? गेट, है ना, गेट आउट। तो वो क्या बन जाएगा? गेटेमोगेमी हो गया। क्या वर्ड हो गया? गेटेमोगेमी वर्ड अपन यूज कर लेते। तो सेल्फ पोलिनेशन टू टाइप का करते, ऑटोगेमी सेम फ्लोवर, ठीक है, गेटेमोगेमी डिफरेंट फ्लोवर बट द सेम प्लांट इज नोन एज द गेटेमोगेमी। अब कुछ साइंटिस्ट इस गेटेमोगेमी को किसके लिए लेते? क्रॉस पोलिनेशन में भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, बट एक्चुअली में ये क्या होता है? गेटेमोगेमी ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन और देखते। अब ये तो था पोलिनेशन, पोलिनेशन में सेल्फ पोलिनेशन हो गया। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन के लिए एक प्लांट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए फ्लावर के अंदर कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पोलिनेशन के लिए फीचर्स या अडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पोलिनेशन, अडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पोलिनेशन। तो एक तो फ्लोर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लोर में होने चाहिए। सेकंड, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लोर में है। सेकंड, होमोगेमी, यानी दोनों का मेच्योरिंग टाइम सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो सेम टाइम में बनने चाहिए। मेल गैमेट बनने के बाद में जैसे ही पोलन ग्रेन
एंथर से बाहर आते हैं उसी समय स्टिग्मा के ऊपर उनका जर्मिनेशन हो जाना चाहिए, यानी कि सेम मेच्योरिंग टाइम होना चाहिए। होमोगेमी का मीन्स मेच्योरिंग टाइम आर सेम देयर बोथ, कि जैसे ही पोलेन ग्रेन बाहर निकलते हैं एंथर से या पोलेन सेक से, उसी समय स्टिग्मा है वो मेच्योर हो जानी चाहिए उनको रिसीव करने के लिए। तब जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म अपन लेते हैं इसके अंदर, मेराबिलस या सदाबहार। सदाबहार कौन को बोलते हैं? जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। फिर एक होता है क्लेस्टोमोगेमी, ये अच्छा है, आपको 1 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। क्लेस्टोमोगेमी का क्या मीन्स होता है? CLESTO क्लेस्टेमोगेमी, CLEISTOGAMY क्लेस्टेमोगेमी। ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्लोज रहते, कभी नहीं खिलते। तो कभी नहीं यानी बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ हमेशा क्या रहते, बंद रहते, कभी खिलते नहीं है, ब्लूम नहीं होते कभी भी। तो ऐसे फ्लोर को बोलते हैं क्लेस्टेमोगेमी बोला जाता है। जैसे एग्जांपल वियोला, ठीक है, कोमिनिलिया, वियोला कोमिनिलिया। तो आपको ध्यान में रखना होगा एडेप्टेशन किसके लिए? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों एक फ्लोर में होने चाहिए। जैसे पी है, मस्टर्ड है, ये सब, चाइना रोज है। होमोगेमी का मतलब मेल और फीमेल दोनों का मेच्योरिंग टाइम सेम होना चाहिए। क्लेस्टोमोगेमी, द फ्लावर इज ऑलवेज द क्लोज्ड, लाइक द विनोला, कैमिला, यानी कभी नहीं खिलते, जो खिलेंगे ही नहीं, यानी हमेशा बंद रहेंगे। तो उनमें कौन सा होगा? सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो ये तो बात की थी अपन ने सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन, इसका अडेप्टेशन। अब बात करते हैं अपन क्रॉस पोलिनेशन। टॉपिक क्या रहेगा? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, इसमें यहाँ पे फ्लावर लगा है और इसमें भी यहाँ पे, यानी 2 प्लांट हो गए, प्लांट ए और प्लांट बी। द पोलेन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज इज नॉन एज द क्रॉस पोलिनेशन। जैसे अगर ये पी का प्लांट है तो ये भी किसका प्लांट हो जाएगा? पी का, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। जो क्रॉस पोलिनेशन है उसी को ही क्या बोला जाता है? जीनोगेमी। अगर जीनोगेमी की डेफिनेशन आती है तब भी हमें यही लिखनी होती है। चलिए, अब क्रॉस पोलिनेशन के लिए भी प्लांट्स के अंदर क्या क्या होने चाहिए? अडेप्टेशन होने चाहिए। तो क्रॉस पोलिनेशन में अडेप्टेशन देखते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए फर्स्ट जो स्पेसिसिटी है वो सेल्फ स्टर्टिलिटी, यानी कि जो प्लांट है वो कैसा है? बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल है तो इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए? सेल्फ पोलिनेशन होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। तो ऐसा इसीलिए हो जाता है कई बार कि कुछ प्लांट्स में फ्लावर जो होते हैं उसमें डेवलपमेंट के समय ही क्या होता है कि डेवलपमेंट के समय ही पोलेन ग्रेन का स्टिग्मा पे जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। यानी कि जैसे ये स्टिग्मा है, यहाँ पे क्या आगे? पोलेन ग्रेन आगे। पोलेन ग्रेन से क्या बनेगी? अंदर की तरफ पोलेन ट्यूब आएगी। इस पोलेन ट्यूब में क्या बनेंगे? पोलेन ग्रेन से मेल गैमेट बनेंगे, ठीक है। और कौन सी सेल्स बनाती है? जर्मिनेटिव सेल्स बनाती है। तो पोलिनेशन के बाद में स्टिग्मा पर जर्मिनेशन ही नहीं हुआ, ठीक है। यानी पोलेन ग्रेन, यानी कि अगर सेल्फ, ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स है, तो अगर इसी के ही पोलेन ग्रेन यहाँ आ जाते हैं तो स्टिग्मा इज नॉट प्रोवाइड द नेचर फॉर द पोलिनेशंस। दिस इज नॉन एज द
सेल्फ स्टर्टिलिटी। उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ स्टर्टिलिटी बोला जाता है कि ना सेल्फ पोलिनेशन यानी कि खुद के पोलन ग्रेन आ चुके हैं लेकिन फिर भी जर्मिनेशन नहीं हुआ है, वो हो गया सेल्फ स्टर्टिलिटी। फिर उसके बाद में यूनिसेक्सुअलिटी। तो सेल्फ स्टर्टिलिटी में सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुआ ना, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुआ तो फिर कौन सा होगा? क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाता है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, तो यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब यूनिसेक्सुअल यानी कैसा होना चाहिए? फ्लोर यूनि। तो अगर यूनिसेक्सुअल है तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर या तो क्या होगा? पिस्टल होगी या फिर क्या होगा? स्टेम। तो एक होगा तो दूसरे फ्लोर से ही तो है। जैसे एक प्लांट है, जैसे मेज प्लांट है, ठीक है। मेज प्लांट के अंदर क्या होता है कि नीचे की साइड में जो फ्लावर लगा हुआ है उसमें तो होती है पिस्टल, ऊपर की साइड में जो फ्लावर लगा हुआ है उसमें क्या होता है? मेल पार्ट होता है। तो देखिए तो ये बाइसेक्सुअल का भी एग्जांपल हो सकता है कि प्लांट तो एक ही है ना, एक प्लांट है तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। लेकिन ऐसे मान लीजिए ये दूसरा मेज प्लांट है, ठीक है, इसके पोलन ग्रेन इस फ्लावर तक आ रहे हैं, तो यानी कि एक ही तो हुआ ना, तब उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। फिर उसके बाद में डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, तो डाइकोगेमी के अंदर क्या होता है कि फ्लोर अगर बाइसेक्सुअल है तो उनका जो मेच्योरिंग टाइम होगा, उनका मेच्योरिंग टाइम क्या होता है? डिफरेंट होता है। यानी फ्लोर है वो क्या हो गया? डाइकोगेमी। होमोगेमी का मतलब तो सेम, डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी के अंदर मेच्योरिंग टाइम क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। यानी फ्लोवर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल का मेच्योरिंग टाइम क्या होता है? डिफरेंट। अगर एंथर पहले मेच्योर हो जाता है, पोलेन ग्रेन अगर पहले बन जाते हैं तब तो बोलते हैं एंड्रे, यानी पहले क्या बना? मेच्योर कौन हुआ पहले? एंथर, ठीक है, प्रोटएंड्रे। फिर क्या हो जाएगा? प्रोटोगाइनी। इसका मतलब गाइनोसियम पहले मेच्योर हो जाती है। तो देखिए अडेप्टेशन किसके लिए? क्रॉस पोलिनेशन के लिए। सेल्फ स्टर्टिलिटी हो गया, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए प्लांट, डाइकोगेमी अगर यानी बाइसेक्सुअल है फिर भी डाइकोगेमी है तो क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन ही होगा ऑब्वियसली उसके अंदर, ठीक है। डाइकोगेमी में अगर एंथर पहले मेच्योर होता है तो प्रोटएंड्रे, अगर गाइनोसियम पहले मेच्योर हो जाती है तो प्रोटगाइनी हो जाता है। और देखिए आगे और क्या क्या स्पेसिसिटी होनी चाहिए अडेप्टेशन क्रॉस पोलिनेशन के लिए। इसमें एक है हरकोगेमी। ठीक है, हरकोगेमी का क्या मीन्स हुआ? इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा एंथर के बिटवीन में स्ट्रक्चरल चेंजमेंट आ जाते हैं। किसके बिटवीन में? स्टिग्मा एंड एंथर के बीच में, या आप बता सकते हो पोले एंथर के बिटवीन में कोई स्ट्रक्चरल बैरियर आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल बैरियर आने की वजह से उनमें यानी कि प्लांट बाय द वे ऐसे बोल दिया जाए कि बाइसेक्सुअल है ना, बाइसेक्सुअल फिर भी क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा और एंथर में कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर आ जाते हैं। जैसे एक प्लांट है कैरियोफेलेसी फैमिली के कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें स्टाइल, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है तो जो स्टाइल है वो ज्यादा लंबी हो गई, ये लीजिए। अब वो मेच्योरिंग टाइम सेम हो भी जाता है फिर भी यहां तक क्या नहीं पहुंच पाएंगे? पोलेन ग्रेन पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब खुद के पोलेन ग्रेन नहीं पहुंच पाए तो सेल्फ पोलिनेशन तो हो गया कम
और क्रॉस पोलिनेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसकी शेप चेंज हो जाती है। फिर जैसे एक है ग्लोरियोसा प्लांट्स है, जिसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जब ये डीहेंस होगा तो डीहेंस होने से पोलेन ग्रेन दूर दूर तक बिखर जाएंगे, इस तक पहुंचे ही नहीं यहाँ तक, तो उसको क्या बोलते हैं, हरकोगेमी। हरकोगेमी का मीन्स वापस से समझिए क्या होता है। हरकोगेमी का मतलब क्या होता है कि स्टिग्मा और एंथर में कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर आ जाते हैं, जैसे स्टाइल है वो ज्यादा लंबी हो जाए, तब भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। या पोलेन ग्रेन जब एंथर डिहेंस होगा तो पोलेन ग्रेन का जो डिस्पर्स्ड है वो क्या हो जाएगा, दूर दूर तक हो जाता है, तो वो किस में आएंगे, हरकोगेमी में आएंगे। नेक्स्ट है हेटेरोस्टाइल, नाम से पता चल रहा है ना, स्टाइल की अलग अलग फॉर्म पाई जाएगी, हेटेरोस्टाइल। हरकोगेमी के अंदर तो स्ट्रक्चरल बैरियर आ गए हैं, अगला क्या है, हेटेरोस्टाइल। हेटेरोस्टाइल देखिए, हेटेरोस्टाइल में क्या होता है, जैसे एक प्लांट है, प्रीमूला प्लांट है, इसमें 2 टाइप के फ्लोर है, एक फ्लोर में स्टाइल लंबी और एंथर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जैसे अपन बताते हैं प्रीमूला प्लांट है या फ्लोर है, ठीक है। एक तरफ तो क्या लिख लिया, स्टाइल, क्योंकि यहाँ किस में चेंज दिखाना है, स्टाइल में ही चेंज दिखाना है, एंथर ना। एक कंडीशन तो ऐसी है कि स्टाइल तो है लॉन्ग, ज्यादा लंबी है, और एंथर कैसा हो गया, स्मॉल, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाया ना, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा इनके अंदर। सेकेंड कंडीशन में ये तो क्या हो जाए, या तो ये स्मॉल हो जाए, ये लॉन्ग हो जाए, तब भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। तो ये क्या था, अपन ने बात की थी अडप्टेशन ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप क्रॉस पोलिनेशन को तो इंक्रीज करवाना चाहते हो और सेल्फ पोलिनेशन को डिक्रीज करवाना चाहते हो, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन होगा ना तभी प्लांट के अंदर क्या आएंगे, वेरिएशन आएंगे, यानी उसके जो करैक्टर्स है वो इंक्रीज होंगे क्रॉस पोलिनेशन होने से ही, है ना। तो क्रॉस पोलिनेशन को तो इंक्रीज करवाना चाहते, सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाना चाहते, तो ये सब भी मेथड्स बता देंगे, यूनिसेक्सुअलिटी को इंक्रीज करवा देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ मेथड्स अपन काम में ले लेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट है ना, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं, आर्टिफिशियली अगर हमें क्रॉस पोलिनेशन करवाना हो तब क्या करेंगे, आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन, यानी फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हमें क्या करवाना है, जैसे मेंडल ने करवाया था ना क्रॉस पोलिनेशन है, वैसे ही ये लीजिए बाइसेक्सुअल बना दिया अपन ने। अब हम क्या करेंगे, जो ये एंथर है ना, एंथर, इसको मेच्योर होने से पहले ही फोर्सिप से अलग कर लेंगे, इमस्कुलाइजेशन, इमस्कुलाइजेशन, रिमूव द एंथर फ्रॉम द, मेच्योर होने से पहले एंथर को हटा लिया जाएगा, उसको मस्कुलाइज, तो एंथर हट गया ना, अब किसी और फ्लोर के ही आएंगे, सेम स्पीसीज के ही पोलेन ग्रेन आएंगे यहाँ तक, या फिर इसको अपन किससे बांध दे, थैली से बांध दे, बेगिंग प्रोसेस कर देते। तो इन प्रोसेस, यानी अगर बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर भी हमें क्रॉस पोलिनेशन करवाना हो तब आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं। अगर नेचुरली होगा तब तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको स्टेप बताई थी, हरकोगेमी, हरकोस्टाइल, डाइकोगेमी, वो तो सब है नेचुरल प्रोसेस क्रॉस पोलिनेशन होने की, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन होने की नेचुरल प्रोसेस कौन कौन सी होती है, एक तो हो जाएगी सेल्फ स्टर्टिलिटी वाली, डाइकोगेमी वाली, हरकोगेमी, हेटेरोस्टाइल वाली, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में तो वैसे ही
क्रॉस पोलिनेशन ही होना है। लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आर्टिफिशियली करवाना हो तब ऐसी मेथड्स यूज में ले ली जाती है। इसको फोर्सिप होने से पहले हटा देते हैं या इसके ऊपर बैगिंग यानी थैली बांध देते हैं स्टिग्मा के ऊपर। चलिए अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन किस किस मीडियम के थ्रू होगा, यानी कौन कौन से मीडियम है जो क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे। तो ये बात अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में आपको अपना नाम लिख के भेजना है कि मैंने वीडियो कंप्लीट देख लिया। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने कल वाली क्लास के अंदर वीडियो के जो नाम्स लिख के भेजे उन्होंने पूरा वीडियो देखा है और देख करके नाम लिख के भेजे, तो ऐसे ही आपको भी सेंड करना होगा आज वाले वीडियो के लिए।